हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे काम आज फाइनली संपन्न हुए, पूरे हो गए। 31 तारीख से हाँ, 31 तारीख 30 से। तारीख एक महीने हाँ, आज से 1 मंथ कंप्लीट हो गया जिस काम के लिए मैं उतना दौड़ रहा था। तो जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो ना बड़ी उलझन सी होती, तो वो काम आज हम फाइनली हो गया माता रानी। और हम लोग अभी जस्ट अभी आए हैं वहाँ से लौट के। मम्मी मेरे बाल एकदम फ्लैट हो गए और कल से दूसरा काम स्टार्ट ये होता है कि बच्चों का स्कूल खुल जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? फिटफिट ना करो। देखो मेरे दांत साफ हो गए। और कल से बेटा स्कूल के लिए तुम लोग रेडी हो जाओ। अपनी ड्रेस निकाली नहीं, क्या है? निकाली नहीं तो बड़ी खुशी हो गई, ये काम हो गया था। फिर भी उस हिसाब से इतना दौड़ना नहीं पड़ा, समय इधर से उधर हो रहा था। दो बच्चे लेकिन काम करने वाले की कोई गलती नहीं, उसने तो जैसे देखा उसने काम किया, ऐसा नहीं। अब जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कभी हम समय पे चीज़ नहीं पहुंचा पा रहे, कभी वो समय जब हम समय पे सारे कागज नहीं पहुंचा पाएंगे तो सामने से काम नहीं होगा। तो ऐसे यही सब हो रहा था। तो 1 महीने के बाद फाइनली आज ये काम। तो आप सोच रहे हो कौन सा काम होगा, तो वो हमारे ऑफिस का ही काम है। तो ये हो गया। और अभी देखते हैं, कहीं जाना है हमको, फिर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि रोजी रोटी के लिए थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है। हाँ, आप लोगों को किस को कौन बच्चा है जिसको स्कूल जाना नहीं पसंद? स्कूल जाना नहीं, स्कूल इन लोगों को जाना पसंद है ना। सिर्फ ये होता है ना, जब छुट्टी हो जाती है, कुछ दिन गैप हो जाता है बीच में, तब जाने का तो मेरा भी मन नहीं होता था। लेकिन जब कंटिन्यू करो तो फिर उस चीज़ में मन लगने लगता है। बारिश तो ऐसा था। तो आज है मंडे का दिन। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरा ये काम हो गया और मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ गाइस। प्रार्थना कीजिए हमारे सारे काम ऐसे होते रहे, देर सवेर ही सही, लेकिन जब जिसको जो होना होता है ना वही होता है। तो वो चीज़ हो गई है। और मिलते हैं गाइस, उन लोगों को खाना में खिला दें, खाना खा लें। और जो चीज़ें हमारे जो बैठे हुए हैं ना, ये देख रहे हैं, इनको भी धीरे धीरे ना कुछ चीज़ों की लत लगे। बारिश के मौसम में खंभे के पास मत निकलना। क्यों? हाँ, अभी ऐसा लग रहा था खुद तेज बारिश होगी, इतनी उमस और पूरा बादल काला था, लेकिन बारिश कहीं हो रही यहाँ, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कल भी जी पूरे दिन हल्की टिप 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 लगा रहा, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं जिस तरह से होना चाहिए था, है ना। मम्मी कल लंच में क्या बनाऊँ पता है? वो क्या कहते हैं, मूंग के चिल्ले। पता है मेरे बच्चों को गाइस ना, मेरे हाथ का टिफिन इतना पसंद है ना। मेरी फ्रेंड्स भी बहुत बोलती हैं। सो लकी, हम बहुत लकी हैं। मैं जो भी बनाती हूँ, मतलब नॉर्मली सब्जी भी बना के और रोटी पराठा रख देते हैं, वो भी इन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो जाहिर सी बात, मतलब हम ये सोचते हैं ना, टिफ़िन अच्छा होना चाहिए बच्चों का। लंच में जो बच्चे ले जाते हैं वो खास होना चाहिए, बाकी पूरे दिन वो कुछ भी खाए। और पता है मेरी मम्मी कंचक में भी जो भी बनाती ना, सबको बहुत पसंद आता है। नहीं, मेरा हलवा तो सही नहीं बनता, ये तो हम खुद ही हलवा नहीं, जिस दिन वो बनाती ना चने और पूरी, चने का पिछली बार जब बनाई थी चना, हाँ चना वगैरह तो मेरे हाथ में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन उससे कभी मीठा सही नहीं बनता है। मीठे में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह ही जाती है। कभी मीठा ज़्यादा होता है, कभी मीठा हाँ, कम होता है। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। हमसे ना हलवा सही नहीं बन पाता है, खीर सही नहीं बन पाती, कितना कोशिश करें मुझसे सही नहीं बन पाती है। तो ये होता है, और कितना हम रच के बनाते हैं। और सब्जी मुझसे कोई भी सब्जी हो, कोई भी डोसा, इडली, पाव भाजी, कुछ भी बना लो, बहुत अच्छा बन जाता है। नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि आने को नहीं खाना, जब आने को नहीं खाना तो फिर जो आने खाएगा वही बनेगा, है ना। और डिमांड स्टार्ट हो चुकी है कल से, और हम भी बहुत उत्साहित हैं लोग के स्कूल खुलने से, बहुत ज़्यादा। कल पता है फाइनली क्यों खुलते हैं यार? भले जब तक मैं बड़े होकर प्रधानमंत्री बनूंगा ना, स्कूल और पढ़ाई को बैन कर दूंगा और पेपर को भी। तो तुम प्रधानमंत्री ने इसको कोई वोट नहीं देना। कोई वोट मत देना। जो शिक्षा को रोके ना, उसे कभी कोई वोट मत देना। पता है गाइस? हाँ बताओ। कौन ऐसा है जो छुट्टी खत्म होने के लास्ट दिन पे रात दिन जग के जो होमवर्क करता है? हाँ, इतने दिन से ये लोग होमवर्क नहीं कर रहे थे, अब दोनों भाई बहन दिन रात लगे पड़े हैं। कल काफ़ी लेट नाइट तक के इन लोगों ने लिखा है, और उसने भी। अरे क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। हम जब कुछ बनाते हैं ना ब्लॉग वगैरह, तो सब तंग करते हैं। बारिश हुई है, कहीं नहीं हो रही है ना। उधर पीछे तो बहुत बारिश हुई, इधर भी हल्की हल्की सी हुई है, देखो साइड
के यहाँ बारिश हुई, कस के जम के बारिश हुई। चलती चलती बेहतरीन है ना, पेटीज है, पेस्ट्री है, ब्रेड है, सैंड सूर्या बेकरी। पानी देखो गाइस अभी भी बरस रहा। हम लोग जब जा रहे थे 5 बज रहा है ना, 5:05 हो रहा है। देखिए गाइस हम लोग रुकते रुकते अगर नहीं आते तो भूलते हैं। अभी हल्की हल्की हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, पर बहुत अच्छी आज की बारिश रही है ना। जब मजा से हेलो गाइस, हो चुकी है शाम और शाम को क्या बनाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बनाए हैं क्या? शाम को मैंने बनाया था पकौड़ी, सबने पकौड़ियाँ खाई बारिश की वजह से, चाय पकौड़ी। और खाना ढेर सारा गाइस रखा हुआ है, किसी ने भी नहीं खाया। दाल है, चावल दिखाती हूँ, ये चावल रखा है, दाल है, पकौड़ी रखी हुई है, और ये उसकी कुंदरू की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी लगती है मसाले वाली। वो जो भुना मसाला होता है, जो भरवा मसाला होता है, तुम काट के ऐसे बनता है। और ये ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए रखे हैं, सुबह स्नैक्स बनाए थे तो ये ब्रेड बच गए हैं तो इसका बना लेंगे क्रम्स। तो वो क्रम्स बहुत काम आते हैं, जब कभी पकौड़ी वगैरह बनाना तो उसमें बहुत बहुत अच्छा ये लगता है, इसको लगाने के लिए काम आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, क्योंकि दीक्षित जी भी अभी निकलने वाले हैं ना, वो कहीं काम से जाएंगे। काम से नहीं मतलब खाटू श्याम जी का कहीं कीर्तन हो रहा है, बहुत सौभाग्य से मिलता है ये कीर्तन। सब हमेशा मिलता भी नहीं, मिलता भी है तो कभी काम है, मोह माया है, दुनिया है, उसमें घुसे रहना है, अपनी फैमिली को देखना है सब। तो आज एक मौका मिला तो मैंने कहा रात का है, अगर टाइम मिले तो आप चले जाइए, आपके लिए अच्छा। जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन बच्चे घर में अकेले ना कहाँ चले जाए, तो इसलिए हम नहीं जा सकते, पर इनको भेज देंगे। तो वही आए तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो सो गए, अब सो गए तो उनसे हम क्या पूछें कि खाना खाओगे, कुछ बना देता जा, क्योंकि वो रखा हुआ खाना नहीं खा सकते। वो खिचड़ी खा लेंगे, थोड़ी सी बना दो खिचड़ी खा लेंगे वो ठीक है, लेकिन दोपहर का रखा खाना या सुबह का रखा खाना या रात का रखा खाना कभी नहीं खाते हैं, और हम देते भी नहीं। अब मेरा इतना सारा खाना रखा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना दोपहर में बना हुआ था खाना, ये भी नहीं कि सुबह का खाना बना हुआ है। दाल थी खाली सुबह की बनी, दाल और रोटी। तो बस ये है भोजन शाम की। और गाइस आज जाके बहुत सुकून मिला है, पता है क्यों? कहते हैं कि आपके सुख में दुख में जो आपके साथ होते हैं, अगर आपकी खुशियों में वो शामिल ना होना तो उनके बिना वो चीज़ अधूरी सी लगती है। तो हमारे जेठ की फैमिली से आज हम मिलने गए, बहुत अच्छा लगा। उस दिन बर्थडे में नहीं इनवाइट क्या करते, अगर कुछ करते मतलब हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर के दर्शन जल्दी से हो जाएंगे, फिर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और अच्छे से पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, पर नहीं हो पाया, लेट हो गया, हम लोग को घर आने में ही लेट हो गया था काफ़ी। तो आज ना हम लोग अपने जेठ की फैमिली से मिलने गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा। वीडियो तो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ हमसे सब बड़े हैं, बाबू है, दीदी लोग हैं जेठ जेठानी है, तो उनके सामने ये मोबाइल उठा के बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनको अच्छा भी नहीं लगता। हालांकि कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अपने सभ्यता अपने हाथ होती है तो हम नहीं करते हैं। तो गाइस आज बड़ा बहुत रिलीफ मिला, और जो इतने दिनों का काम था वो भी हो गया। आज इतना सच बताइए इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज सारी दीदी लोगों से भी मुलाकात हुई, खाली छोटी दीदी नहीं थी, वो अपने घर पे थी, वो नहीं आई थी, बाकी सबसे मुलाकात अच्छे से हो गई। और आज हम कहते हैं हॉस्पिटल भी, मेरी एक जिठानी है, उनका बेचारी का ऑपरेशन हुआ था। मतलब हर चीज़ से तो खुशियाँ, लेकिन एक तरफ से थोड़ा सा तकलीफ हुई, अच्छा नहीं लगा सुन के कि उनका ऑपरेशन आज ही पता चला। तो हम लोग इसलिए गए, ऑपरेशन तो काफ़ी दिन पहले ही हो गया था। सोचो यार गाइस, उनको अभी बच्चे भी नहीं हुए हैं और अभी कुछ भी नहीं है। माता रानी उनकी अभी 1-2 साल हुए हैं शादी को ही, उनकी बच्चे हो जाते। अब आप सोच रहे हो मेरी जेठानी है, फिर 2 साल कैसे हुए शादी को? होता है ना, कुछ लोग पहले शादी करते हैं, उसके बाद में करते हैं, ऐसा कुछ रहता है सिनारियो। नीचे दिखा दूध पीना बेटा तुझे? पापा को खत्म तो डिब्बा हटा दो बेटा। ये पूरा कबाड़ निकालो, ये लोग फ्रिज में ना, अब गाइस मिठाई लाए थे, काजू कतली पूरी ख़त्म कर दी ने, और डब्बा उसी में डाल दिया। ऐसा कौन करता है? इसी के अंदर पूरा डाल दो कबाड़, अच्छा से दबा दो, अच्छा से दबा दो। सुबह कल, हाँ गाइस लोग का स्कूल भी है कल,
सबसे ज़्यादा स्कूल भी है। तो ये गाइस हम अपनी जिठानी की आपको बात बता रहे थे। ये इरेजर उठा के ऊपर रख दो। आज मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। गुड, वेरी गुड। इसने लोगो बनाया है। गुड, वेरी गुड। प्रयास करो। तुम फ्री तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते, ये बहुत अच्छी बात है। फ्री रहने वाले जो होते हैं ना बेवकूफ़ होते। आज सभी बच्चे ड्राइंग ही कर रहे हैं। अभी वहाँ गए थे ना दादा के यहाँ, तो नंदी की बिटिया है, वो भी बहुत सुंदर सी ड्राइंग की, और यहाँ ये ड्राइंग कर रही है। तो एक दिठानी जी की बात बताए थे कि उनका ऑपरेशन हुआ, मतलब शादी हुई नहीं कि ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है गाइस। कुछ ना कुछ इंसान को होता ही है। अब इनको बच्चे भी नहीं हुए, फिर भी मेडिकल कंडीशन आ गई। चलो बच्चे होते या कोई और चीज़, खुशियों का समय होता तो ऑपरेशन एक बार चलो हाँ हुआ, बच्चे हुए, ऐसा कोई भी तो सब्र हो जाता है। लेकिन सब्र कैसे इंसान करे? अभी उनको कुछ भी नहीं, माता रानी करके उनको किसी तरह एक बेबी हो जाए, बस इसके लिए ऑपरेशन हुआ है। कुछ उनको गांठ वाँठ का प्रॉब्लम था। अभी पूरी तरह से एक तो वो दर्द में थी तो हम ज़्यादा पूछे नहीं, और इमोशनल भी बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे और बात नहीं की ज़्यादा। वो बहुत इमोशनल हो रही थी गाइस। दुख होता है वाकई में। यस, चार शादी होती नहीं, कुछ ना कुछ इस चीज़ को मैंने इतना गाइस फेस किया है। जब मेरी शादी हुई थी ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। कभी पेट दर्द, ये अल्ट्रासाउंड कराना या ये चेकअप कराना, वो चेकअप कराना, जब हम कराते थे ना, और इतने ताने मैंने लोगों के यार सुने हैं। मतलब होता नहीं है, चेकअप करवाती मैं थी, हाँ, करता डॉक्टर था, पैसे मेरे पति के लगते थे, मगर हर दूसरा इंसान, ये रोज़ ही पड़ी रहती हैं टांग फैला के। इनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम ही रहती है। इनको पहले से ये दिक्कत रही होगी, शादी से पहले से ही इनको ये बीमारी रही होगी। इतनी बातें हम सुनते थे ना, वो समय याद आ जाता है। तो वही सोचते हैं कभी कभी भाभी के पे क्या बीत रही होगी गाइस। उनको अभी एक भी बच्चा नहीं हुआ है, और शादी को 2 ही साल हुए और ये चीज़ हो गई। तो होता है ना कि एक औरत को एक औरत ही समझ सकती, हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं महान, कि अपना जब मतलब किसी को देखो नॉर्मल होगी कोई चीज़, कोई किसी का ऑपरेट हुआ, किसी की दवाइयों से चीज़ ठीक हुई, सबका अपना अपना केस होता है। लेकिन औरत को औरत तो समझना चाहिए। और लेकिन नहीं, हम औरतें ही होते जो उंगली पेच करते हैं। खुद में इतनी प्रॉब्लम होती है वो हम नहीं देखते हैं, और दूसरों पे उंगली लगा देते हैं कि ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, फला है, ढमकाना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। वो इमोशनल हो रही थी, मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। हम समझ गए थे कि वो बहुत दुखी हैं। अभी यही ऑपरेशन बच्चे के होने पे होता तो वो इतनी इमोशनल ना होती, ना इतनी दुखी होती। लेकिन एक गांठ निकालने के लिए उनका ऑपरेशन हो गया, ये चीज़ थी। तो मैंने भी बहुत फेस किया गाइस। थैंक गॉड मेरे भगवान का, भोलेनाथ का। कहते हैं कि अगर आप किसी का गलत सोचो ना, किसी का गलत कहो ना, और पलट के जवाब मत दो ना, तो ऐसे लोगों को फिर भगवान ज़रूर देखते हैं। तो भगवान ने मुझे देखा, मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, और मेरी मेडिकल कंडीशन कोई भी ख़राब नहीं। मेरी मतलब जब तक हम अपने खुद का चेकअप कराते, जैसे कोई चीज़ बढ़ने लगती, घटने लगती है, दिखने लगती है, तो हम अपना चेकअप कराते ही रहते हैं। अभी आज भी हम दवा लेके आए अपनी। मैंने उनको बताया कि ऐसी प्रॉब्लम, तो बोला कि तुम्हारा शक है, ऐसा कुछ है नहीं, और ये चीज़ खाओ, अगर नहीं ठीक होती तो तुम फिर से जांच करा लेना, ये है। लेकिन मैंने बहुत ताने सुने यार। बहू अगर बीमार हो जाए या पड़ जाए, मम्मी मेरी नहीं कहती थी, हम गैस फिर बताएंगे, मम्मी ने नहीं कहा कभी। लेकिन जिसको नहीं कहना चाहिए ना, जिसको नहीं कहना चाहिए, उस घटिया इंसान ने कहा, अरे तुमको क्या पता कि लेडीज़ों में क्या प्रॉब्लम होती, कैसे होती है, क्यों होती है ना? अभी तुमने क्यों कहा? और सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जब खुद पे पड़े तो बहुत बहुत तकलीफ़ में उसने बहुत सहा। फिर दूसरी औरत जो बेचारी वो पड़ी है, आज भाभी पड़ी थी, क्या उनको दर्द नहीं हो रही होगी? उस औरत को भी दर्द हो रही होगी। दर्द सबको होती। अगर एक कट भी लग जाता है ना चाकू से, या सुई भी चुभ जाती, कभी होता नहीं, जरा से आप कोई काम कर रहे हो, सुई भी चुभ गई, तो दर्द होता है गाइस। दर्द सबको होता है। बिना दर्द के किसी का ना ही ऑपरेट होता है, ना कोई चीज़ होती है। लेकिन होता नहीं, अपना हुआ तो बड़ा दर्द तुमको महसूस हो रहा है, और दूसरा नाटक कर रहा था। दूसरा कोई नाटक नहीं करता है। तो ये चीज़ रहता है। तो ये थी भाभी के साथ की मुलाकात। उनसे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, अपनी चीज़ें याद आने लगी। लास्ट टाइम ये जो हमारे जो भाभी हैं,
हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं ना गाइस। जब मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज थी, बीमार थी, पड़ी थी, तो ये पर डे रेलवे में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है इनकी, तो ये अपनी जॉब कंप्लीट कर देते, पर डे मेरे यहाँ पहुँचते थे, जो कि कहाँ इनका घर बहुत दूर है। ये ट्रेन से आते हैं, लखनऊ ट्रेन से आते हैं, और मैं ट्रेन से अपनी ड्यूटी करके जब छुट्टी हुई तो ये मेरी बेटी को देखने जाते थे पर डे गाइस, मेरी बच्ची को देखने जाते थे। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो ये भी पर डे जाते थे। मेरे जेठ है ना, तो जाहिर सी बात है बहू के पास इतना तो नहीं लबड़ झबड़ कर सकते, लेकिन ये वही मेरे जेठ हैं जो पर डे पहुँचते थे। मेरे बॉस बम जो है वो निकल रहा है एकदम। वो तो कहते हैं नहीं, किसी की अच्छाई कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो मैं अपने जेठ, ठीक है लोगों ने जहर बोया, हमें उससे मतलब नहीं, पर ये भाभी ठीक हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है माता रानी से कि ये भाभी ठीक हो जाए और इनके भी जीवन में खुशियाँ आए, इनको भी एक बेटा बेटी कुछ भी माता रानी दे दे, बस यही प्रार्थना है। ये बहुत प्यारे लोग हैं, ठीक है हमसे थोड़ा सा दूर डिस्टेंस में है, तो हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम में रहते हैं। कुछ लोग शेयर करना पसंद करते, कुछ लोग नहीं शेयर करना पसंद करते। तो ये दादा कुछ ऐसे ही है, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, और उन लोगों से शेयर करते हैं जो उसका जो है चिघाड़ मचाते हैं और क्या बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो उन लोगों को भले से, तो बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं ये दादा। बस किसी तरह भाभी ठीक हो जाए और घर चली जाए, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। भले हम देखने जाए ना जाए उससे मैटर नहीं, लेकिन मैंने जैसे सुना ना, आज ही सुना आपको हम बताएं, मैंने 12 बजे हम किसी ऑफिस में गए थे काम से, वहाँ से लौट के जैसे ही घर आया मेरे कान में आवाज़ की, मैंने कहा चलो दीक्षित थी, मुझे तो भाभी देखने अगर ये कहीं और भी होती ना तो भी मैं वहाँ तक पहुँच जाती, क्योंकि इन दादा को ना मैं कभी नहीं भूल सकती, बहुत प्यारे हैं ये। बिजी रहते हैं इसलिए ज़्यादा आ जा नहीं पाते हैं, इनकी अपनी जॉब है। देखिए गाइस, इनको जगा दें फटाक से और भेज दे, नहीं तो फिर आलस आ जाता है ना लेटने के बाद, फिर नहीं जाएंगे। बड़े लकी इंसान है जो वहाँ पहुँच पाते हैं। एक भैया और है, उन्हीं के साथ जाएंगे। यही तो गाइस पता है, बारिश पूरे दिन हुई तो पोछा भी चिपिर चिपिर कर रहा है, इतना साफ पोछा है लेकिन चिप 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 कर रहा है। गाइस गाड़ी भी अंदर नहीं की, सो गए तगड़े से। बहुत टेंशन इस बात की है कि नहीं गई, मेरी जिम्मेदारी है ना, कि अगर मैंने जगा दिया थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल आप सोचेंगे तो बहुत स्वार्थी है, वो मैं स्वार्थी, कम से कम नहीं पहुंच पा रही तो इनको भेज तो सकती हूँ ना, फोर्स करके जाओ चले जाओ। और बारिश भी रुक गई है, मौसम भी अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं, जा सकते हैं। पहले तो टेंशन थी कि बारिश हो रही, भीगेंगे बीमार पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। श्री श्याम ने कहा कि हम बारिश रोक रहे हैं, अपने पति को भेजो, तो मैं भेज रही हूँ गाइस, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बाय बाय गाइस, जय माता की। अभी तक के ये ब्लॉग यहीं तक है। जा रही हूँ बर्तन वॉश करूँगी, खाना फ्रिज में नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे भी लगाने के बाद भी कोई कल खाएगा नहीं, हम लोग बस ऐसे करके सो जा रहे हैं। बाय बाय गाइस, जय माता दी।